Identities. So these identities comes in class 8, then 9, and we use in class 10th as well. So the topic is polynomials, and in class 8 it is with the name of either algebraic expression, and the converse one is the factorization. ओके, सो तीन क्लासेस का काम वन गो में। काफी बार 10th क्लास में आते हुए बच्चे ना ये आइडेंटिटीज को यूज नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट फील द इम्पोर्टेंस। तो अब हम ध्यान से रिवाइज करेंगे। आर फर्स्ट आइडेंटिटी, x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square। मतलब x plus y दो टर्म्स है, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर एंड बीच में डबल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। अब यहाँ पे हमें x plus 5 इंटू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है, तो वी हैव टू अप्लाई विच आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करेंगे। देयर आर टू ब्रैकेट्स, मतलब टू फैक्टर्स, दोनों का सेम साइन है, x प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव, साइन भी सेम है, टर्म्स भी सेम है, टू टर्म्स है, सो वी विल अप्लाई आइडेंटिटी वन। अब इसमें हम लोग जब भी ये क्वेश्चन आएंगे वी ऑलवेज हैव टू राइट द आइडेंटिटी। सो यूजिंग आइडेंटिटी वन, यूजिंग आइडेंटिटी वन, एंड इट वुड बी बेटर अगर हम आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो यू विल नॉट लीव द स्पेस फॉर योर रिडक्शन। ओके, सो प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे a का वैल्यू मेरा x है, b का वैल्यू मेरा 5 है। तो 8 क्लास में जब काम करते हैं तो बार बार हम लिखवाते हैं, बट 9th एंड 10th में यू कैन राइट इट डायरेक्टली। सो x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव विल बी एक्स स्क्वायर, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के मैंने लिखा 5 स्क्वायर, एंड हियर इट इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू द सेकंड टर्म। अब x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर ओनली, 2 5s are 10, so 10 into x plus 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। yes it is done। हाँ जी, काफी सारे बच्चे पूछे मैम अभी तो आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना 3 स्टेप। यस बेटा जी, दिस इज ओनली द 3 स्टेप क्वेश्चन। अब सेम यही चीज अभी हमने जो लिया x प्लस वाई, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे टर्म्स बड़ी हो सकती हैं, जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होंगी टर्म्स बढ़ेंगी। सो इट इज 2x प्लस 3, सो अगेन द सेम थिंग, 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर। सो वी विल यूज आइडेंटिटी वन ओनली। आइडेंटिटी वन अगेन आई वुड प्रेफर टू राइट इट। अगर आपको पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं तो दोनों में आप लिखेंगे, बट एक ही क्वेश्चन में अगर दो बार आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आप सिर्फ एक बार भी लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर? देन हम लोगों का यहाँ पे a जो है इट इज इक्वल टू 2x एंड b जो है इट इज इक्वल टू 3। यस, क्लास 9th एंड 10th में वी कैन जस्ट राइट इट डायरेक्टली। सो a प्लस बी होल स्क्वायर और 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2x होल स्क्वायर, प्लस थोड़ा सा गैप दूंगी यहाँ पे 3 होल स्क्वायर। देखो मैं सीधा क्या लिखने लगी थी 9, और अगर हमने ऐसा किया तो मतलब गड़बड़। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, सो 2 इंटू 2x इंटू 3। अब 2x, अब इस क्वेश्चन में जो एरर होती है, बच्चे क्या करते हैं 2 का स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। दे राइट इट आइदर एज 2x स्क्वायर और 4x। तो हमें क्या करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है और जो साथ में x है उसको भी स्क्वायर करना है। सो दिस इज द मेन टिप ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बीच में प्लस का साइन है, 2 इंटू 2 इंटू 3, सारे कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 इंटू एक्स। अब ये जो है मेरा फाइनल आंसर है। अब तो सारे बच्चों को पता ही है कि 3 स्टेप क्वेश्चन डन। सो आंसर हम ब्लॉक में जरूर से जरूर बनाएंगे ताकि टीचर हमारे कोई नंबर डिडक्ट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमने यहाँ पे डेसिमल 0.2a प्लस 3/2 होल स्क्वायर लिया है। हर स्टेप, हर क्वेश्चन में एक एक स्टेप हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लास 8 9 और 10 तीनों का इकट्ठा समझ रहे हैं। सो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी वन। देखो अब मैं टीचर होके भी अगर एक ही चीज बार बार लिख रही हूँ तो आई थिंक आपको लिखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। यस, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू जो है दिस इज 0.2a और y की जो वैल्यू है इट इज 3/2। देन अगेन 0.2a होल स्क्वायर, देन बीच में अब थोड़ा सा गैप छोड़ के अगर आपको सीधा डायरेक्ट मिडल टर्म लिखते हैं यू कैन राइट इट डायरेक्टली दैट एज वेल। सो 2 इंटू 0.2a इंटू 3/2।
अब यहाँ पे आपकी अगर कोई टर्म कैंसिल होती है, वी विल प्रेफर टू कैंसिल दैट टर्म, बिकॉज ये जो न्यूमरेटर का 2 है ये डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल कर रहा है। अब कुछ बार बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल मल्टीप्लीकेशन, ओ ओ ओ, सो 0.2 ए को 0.2 ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। 0.2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 0.2 है ना, तो डेसिमल जो होगा वो भी लाइक 1/10 है ना, 0.2 का मतलब 2/10, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगी 4/100 और आई कैन से 0.04, सो दिस इज 0.04। एक डेसिमल जो है वो 2 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से 2 से 2 तो कट ही चुका था, सो 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.6 ए प्लस 9/4, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक दिस। So these are the answer. अब इसमें आया है, so this is your practice question, x plus 4z whole square. So please remember 4z, 4 का भी square, z का भी square. So let's move on to the identity 2. Similar to this one, in this case x minus y whole square जो होता है it is equal to x square minus 2xy plus y square. So ये जो middle term है product of two terms with their multiple of 2 negative sign. प्रीवियस आइडेंटिटी 1 में यहाँ पे हमारा प्लस का साइन था, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी विल राइट, देखो x 2x minus 3 2x minus 3 बीच में हमारा बिल्कुल दो फैक्टर मल्टीप्लाई लाइक फैक्टर नेगेटिव साइन के साथ, तो इट मीन्स यूजिंग आइडेंटिटी 2 it is a minus b whole square will be equal to a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो अब आप कंफर्टेबल हो चुके हो तो मैं सीधा मिडल टर्म पहले लिख रही हूँ, प्लस 3 का होल स्क्वायर। काफी बार बच्चे सोचते हैं -3 था ना, -3, नो नो नो, ये आइडेंटिटी 2 से कंपैरिजन हो रहा है बेटा जी। तो 2x होल स्क्वायर, सो 2 का भी स्क्वायर x का भी, इट विल बी 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12x plus 3 का स्क्वायर 9। yes, we got the answer। 3 step question बचा, 3 step question, not more than that। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, x minus 5/2 होल स्क्वायर, तो देखो ये मेरी एक फ्रैक्शन की टर्म साथ में आ रही है, सो यूजिंग आइडेंटिटी 2, तो यहाँ पे अगर मैं x minus 5/2 का होल स्क्वायर लिखती हूँ या फिर x minus 5/2 x minus 5/2 लिखती हूँ, तो विल देयर बी एनी डिफरेंस, नो, बोथ विल बी सेम, क्योंकि हम इसको चाहे दो फैक्टर की फॉर्म में लिखें या एक ही फॉर्म में इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो आप लिखेंगे x का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट जो यूज किया है, द ओनली रीजन, जब आपकी दो टर्म होती है ना, 2x होता मान लो, तो उस केस में आप फिर भूल जाते हो, तो इसलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 5x प्लस 5 स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 25/4 है इसको मुझे किसी और तरीके से भी लिखना है, लाइक डेसिमल फॉर्म, नो नो, वी विल जस्ट लीव इट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक डेसिमल इंट्रोड्यूस किया गया है जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है। अब यहाँ पे मेरा अगेन यूजिंग आइडेंटिटी 2, ध्यान रखना बेटा जी, अगर आइडेंटिटी ये इस तरह से आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि पूरा क्वेश्चन आने के बाद आप कहीं पर भी नंबर कम करवाओ। सो इट इज 0.3। अब की बार डेसिमल में आपसे पूछूंगी, मैं नहीं बताने वाली हूँ, हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि सारे बच्चे विदाउट एरर फुल मार्क्स इसमें लाएंगे। सो 0.3 ए, सो ए का स्क्वायर क्लियर, 3 का स्क्वायर 9 और 0.3 है ना, तो 1 डेसिमल मतलब 100 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 डेसिमल, तो 0.09 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम इन दोनों को 3 2 6 7 42, एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे हम डेसिमल इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर इस तरह से आपने घिच-पिच करके कुछ किया तो मार्क्स, हो सकता है अगर टीचर को डेसिमल ना दिखा तो आपके मार्क्स गुम, तो इसलिए मार्क्स को गुम नहीं करना, फाइनल आंसर को ब्लॉक करना है। हाँ ठीक है, आपके पास एक ही पेन है, आप उसी को यूज कर लीजिए, मेरे पास पेन चेंज करने की ऑप्शन थी तो इसलिए मैंने कर दिया।
नाउ इट इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई थिंक आप बहुत अच्छा करेंगे, सो शेयर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।